हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। आज का क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो स्टूडेंट, यहाँ जो आज का हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि 10th क्लास स्टूडेंट के जो स्टूडेंट हैं, जो 10th क्लास के, वो एक मैथमेटिक क्विज़ में पार्ट लेते हैं और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर हैं देन द नंबर ऑफ बॉयज़। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इसमें मालूम है कि इसमें हमें 2 इक्वेशंस जो है वो 2 वेरिएबल्स में फॉर्म करनी है। और फर्स्ट इक्वेशन जो आप देख रहे हैं वो हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और जो सेकंड इक्वेशन हमारी आ रही है स्टूडेंट वो आ रही है y इक्वल्स टू x प्लस 4। तो ये कैसे बनी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ is equals to x. Similarly, let the number of girls equal to y. तो जो केस 1 है स्टूडेंट, जो केस 1 है उसमें हमें कहा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10 इज इक्वल टू 10। तो मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स की अगर आप टोटल काउंटिंग करेंगे तो उनकी काउंटिंग टोटल 10 आ रही है। तो यानी x प्लस वाई हमारा 10 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, इनको जब आप टोटल करते हैं तो आपका टोटल जो बनता है वो 10 बनता है। यानी कि हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट टोटल 10 हैं। जो केस 2 है स्टूडेंट, उसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y लिया हुआ है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं x, और वो उनसे 4 ज़्यादा है। ये देखिए, तो इस तरह हमने अपनी दोनों स्टेटमेंट को 2 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो उसके लिए अब क्या करेंगे देखिए, तो ये जो हमने 2 वैल्यू बॉक्स बनाए हुए हैं इसको हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें पहले एक बॉक्स चाहिए होता है जिसमें हम x और y की कुछ वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं और फिर हम उसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने एक बॉक्स जो है वो शो कर रखा है। अब ये कैसे बना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन पर एक बार हम दोबारा से जाएंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी स्टूडेंट x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम x या y किसी की भी वैल्यू को जो है रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले जो हमारा 6 है, x की वैल्यू हमने 6 ली है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था स्टूडेंट कि हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। हम चाहे 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, और जब हम x की वैल्यू को इक्वेशन में डालते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है। तो कैसे, जब आपने x की वैल्यू 6 ली स्टूडेंट, तो जब आप इसमें 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10।
तो आपको यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 माइनस 6, और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। तो देखिए बड़ा सिंपल है, हमने x की वैल्यू इसमें डाली इक्वेशन में और हमें y की वैल्यू जो 4 है वो हमें मिल गई। इसी प्रकार से अब हम x की वैल्यू 4 लेंगे। तो जब आप x की वैल्यू 4 लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, देन y इज इक्वल्स टू 6। तो देखिए स्टूडेंट काफ़ी इजीली ये वैल्यूज़ फाइंड हो रही हैं। आपने x को 4 रखा, y 6 मिला। अब इसी प्रकार से जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या आएगा, 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 10, देन y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, देन y इज इक्वल्स टू 5। तो ये देखिए स्टूडेंट, तो काफ़ी इजीली हमने अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। इसी प्रकार से जब हम अपनी सेकंड इक्वेशन देखते हैं तो जो सेकंड इक्वेशन थी स्टूडेंट वो थी हमारी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब इसमें भी हम इसी तरह से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले x की वैल्यू ली है 0। तो जब आप इसमें 0 रखेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4, और आगे जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 4। तो यानी आपको ये 4 मिल गया। अब इसी प्रकार से जब आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y हो जाएगा आपका 1 प्लस 4, देन y इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 2 प्लस 4 यानी कि 6। तो देखिए हमने ग्राफ के लिए जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस होते हैं या वैल्यू बॉक्स जो होता है एक्स वाई का वो हमने बना लिया है, और अब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए स्टूडेंट, ये जो बॉक्स हमारे सामने आए हैं ये वाला, ये हमने जो पीछे फाइंड की थी वैल्यूज़ वो हमने जो है लिख लिया है। अब इस वैल्यू को जो ये हमारे पास हैं अब हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब हमारा x 6 है तो y हमारा कितना है स्टूडेंट, 4। तो अब हमें x की वैल्यू 6 देखनी है। तो ये देखिए ये हमारी x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4। तो y की वैल्यू 4 हमारी ये है स्टूडेंट, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से आगे डिनोट करेंगे, ये देखिए। तो आपको आपका पहला पॉइंट जो है वो मिल गया। अब इसी तरह से हमें x4 और y6 जो है वो अपने ग्राफ में डिनोट करना है। तो x4 हमारा स्टूडेंट देखिए ये रहा और y6 हमारा ये है। अब हम इसको फिर से देखिए, ये आपका 6 हो गया है y का और ये आपकी वैल्यू हो गई है x की। तो हमारा पॉइंट यहाँ बन रहा है, देखिए ये बन गया है। इसी तरह से अब हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 को अपने ग्राफ में डिनोट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ये हमारा x का 5 है और ये y का 5 है। तो जब आप इसको आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे इस तरीके से, ये देखिए, तो हमारी ये वाली वैल्यू बन गई। तो देखिए हमारी फर्स्ट जो वैल्यू थी, लास्ट वैल्यू जो है वो ये है, और ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई है और ये हमारी सेकंड। तो देखिए हमने तीनों वैल्यूज़ को ग्राफ में डिनोट कर लिया है और अब हम इनको आपस में इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो जब इसे आप आपस में जॉइंट करेंगे तो आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको मिल जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट, अब हम इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू बॉक्स पर आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास 0 है और y 4 है। तो अब आपको x 0 और y 4 जो है वो डिनोट करना है। तो देखिए x का जो 0 है वो यहाँ पर है और y का जो 4 है वो यहाँ पर है। तो जब आप इन्हें आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे स्टूडेंट, तो ये देखिए यहाँ, तो यही पॉइंट आपको मिलेगा।
अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1 and 5, यानी x1 y5। तो इसको जब हम डिनोट करने जा रहे हैं तो x हमारा 1 होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, और y हमारा 5 होना चाहिए, ये देखिए। और जब आप इनको फिर से जो है आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे स्टूडेंट, तो ये देखिए ये हमारा y की 5 वैल्यू है, और सॉरी ये हमारा y 5 है, यहाँ तक लाएंगे, और ये हमारा x 1 है। तो ये इस तरह से हम शो कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से अब हम स्टूडेंट 2 4 को लेंगे, तो हमारा जो x का 2 है वो यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये देख सकते हैं आप, और 6 हमारा ये रहा यहाँ पे। तो जब हम इनको आपस में इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो पहले आपने देखिए 2 से ऊपर लाइन ली है और इसको यहाँ पे मैच कराया है, इंटरसेक्ट कराया है, तो आपको आपके तीनों पॉइंट्स जो है वो मिल गए हैं। तो तीनों पॉइंट्स आपके कहाँ हैं स्टूडेंट? एक तो देखिए ये है, एक ये है, और एक ये है। अब आप इनको आपस में तीनों को मिलाएंगे स्टूडेंट ऐसे। तो जब आप इनको तीनों को आपस में मिलाएंगे तो आपको दूसरा जो ग्राफ की लाइन है वो आपको मिल जाएगी। अब स्टूडेंट इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है से क्या मतलब होता है? जब आपसे कहा जाता है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, तो जब आप ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है आपने उसे देखना होता है स्टूडेंट। तो देखिए आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है 3 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको y की जो वैल्यू है वो 7 मिल रही है, और जो x की वैल्यू है आपकी वो 3 आ रही है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर होगा, तो आंसर हमारा आएगा स्टूडेंट y इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा जो नंबर ऑफ बॉयज़ था, नंबर ऑफ बॉयज़ जो कि x था वो हमारा कितना है स्टूडेंट? 3। और नंबर ऑफ गर्ल्स जिसको हमने y सपोज किया था, और y हमारा 7 आ गया है। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की जो वैल्यू है क्लास 10th में वो ग्राफिकली फाइंड कर लिया है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी स्टूडेंट 3.2 क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।